आपने एक ऑडिशन के लिए महीनों मेहनत की। हर दिन बस एक ही सपना था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अंदर से कास्टिंग असिस्टेंट बाहर आता है और किसी दूसरे का नाम बोलता है, तुम्हारा नहीं। लेकिन पहली बार तुम इस लाइन से टूट नहीं रहे। ठीक है, अब कोई ब्लेम नहीं, कोई फाइट नहीं, वहीं से शुरू होता है शांत रस। इमेजिन करो, सब कुछ खत्म हो चुका है, ना जीत ना हार, बस तुम खड़े हो। डायलॉग है, इमोशन भी है, फिर भी सीन स्टेबल नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम शांत हो ऐसा दिखा रहे हो, लेकिन शांत हो नहीं रहे। अधिकतर एक्टर्स क्या करते हैं कि पूरी एनर्जी गिरा देते हैं, एक्सप्रेशंस हटा देते हैं और फ्लैट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, यही शांति है। लेकिन सच क्या है? अंदर कुछ चल ही नहीं रहा, कोई अवेयरनेस नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं, तो ऑडियंस तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है दोस्त, अप्रोच की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशराज कागने। पिछले 10 सालों में एक्टर्स को यही गलती बार बार करते देखा है, तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप फिक्स कर देते हैं। तो आज हम समझेंगे कि शांत रस का बेस क्या है, उसे प्ले कैसे करना है और प्ले करते वक्त एक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। और एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जिससे तुम्हारी एक्टिंग बदल जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि शांत रस क्या है। शांत रस इमोशन का एंड नहीं है, ये इमोशन के बाद आने वाली क्लैरिटी है। जब इंसान दर्द महसूस कर चुका हो, गुस्सा जी चुका हो, डर का सामना कर चुका हो, खुशी और दुख सब महसूस कर चुका हो, और अब अंदर की लड़ाई धीरे धीरे शांत हो चुकी हो। क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, इन सवालों को छोड़कर वो सिर्फ जिंदगी को जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर चुका हो, वही है शांत रस। तो चलिए समझते हैं कि शांत रस का बेस क्या है। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्टेंस। जो हो चुका है उसे अंदर ही अंदर लड़ते न रहना, धीरे धीरे उसे सच मानकर स्वीकार लेना। पॉइंट नंबर 2, अवेयरनेस। अपने इमोशंस, थॉट और आसपास की हर चीज को पूरी क्लैरिटी के साथ महसूस करना। पॉइंट नंबर 3, अंदर से शांत और स्टेबल हो जाना, जहां कोई जल्दबाजी, बेचैनी या स्ट्रगल महसूस ना हो। तो चलिए इसे ना एक डेमो से समझते हैं। सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपने एक ऑडिशन के लिए महीनों मेहनत की, दिन रात प्रैक्टिस की, डायलॉग्स याद किए, मिरर प्रैक्टिस की, फलाना प्रैक्टिस की, ढिमकाना प्रैक्टिस की, सब किया और तैयार हो गए। हर दिन बस एक ही सपना था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ऑडिशन का दिन आता है, तुम पूरा दिल लगाकर परफॉर्म करते हो और बाहर आकर वेट करते हो। अंदर से कास्टिंग असिस्टेंट बाहर आता है और किसी दूसरे का नाम बोलता है, तुम्हारा नहीं, और कहता है, सॉरी गाइस, आप लोगों का नहीं हुआ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन पहली बार तुम इस लाइन से टूट नहीं रहे, बस शांति से उसे सुन रहे हो। पहले अंदर सब टूटता है, मैंने इतनी मेहनत की, मुझसे कहां गलती हुई, शायद मैं इनफ नहीं हूं। ब्रीदिंग हेवी हो जाती है, माइंड भागने लगता है। तो चलिए इस सीन को ना ब्रेक डाउन करके समझते हैं। फेज नंबर 1, आफ्टर इमोशन। तुम बाहर अकेले बैठे हो, ब्रीद हेवी है, आइज थोड़ी नम है, बॉडी टायर्ड फील कर रही है, क्योंकि अभी अभी अंदर बहुत कुछ हुआ है ना। फेज नंबर 2, एक्सेप्टेंस। धीरे धीरे तुम सांस लेते हो और अंदर से एक लाइन आती है, ठीक है, अब कोई ब्लेम नहीं, कोई फाइट नहीं, कोई प्रूव करने की जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस जो हो गया अब उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फेज नंबर 3, स्टिलनेस। अब तुम चुप हो, लेकिन अंदर से डेड नहीं हो, बॉडी स्टेबल है, आइज काम है, ब्रीदिंग स्लो होने लगी है।
तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम बस उस मोमेंट में मौजूद हो, प्रेजेंट हो। फेज नंबर 4, क्लैरिटी। फिर अंदर से फीलिंग आती है। हर मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खत्म हो गया, क्योंकि अब माइंड क्लियर है, अंदर की नॉइस कम हो चुकी है और पहली बार तुम खुद को बिना डर के देख पा रहे हो। वहीं से शुरू होता है शांत रस। तो चलिए समझते हैं कि शांत रस में एक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। पॉइंट नंबर 1, बॉडी रिलैक्स्ड होती है लेकिन डेड नहीं। अंदर से शांति है लेकिन लाइफ अभी भी मौजूद है। पॉइंट नंबर 2, ब्रीथ स्लो और स्टेबल हो जाती है। सांस भागती नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल्ड फ्लो करती है। पॉइंट नंबर 3, आईज स्टेडी रहती है, आंखें इधर उधर भटकती नहीं, काम ऑब्जर्वेशन में रहती है। पॉइंट नंबर 4, मूवमेंट मिनिमम होता है। एक्टर बिना जरूरत बॉडी मूव नहीं करता, स्टिलनेस ही एनर्जी बन जाती है। पॉइंट नंबर 5, वॉइस सॉफ्ट लेकिन क्लियर होती है। आवाज में शोर नहीं होता लेकिन क्लैरिटी पूरी होती है। पॉइंट नंबर 6, कोई जल्दबाजी नहीं होती, हर रिएक्शन हर पॉज अपने सही समय पर आता है। पॉइंट नंबर 7, साइलेंस पावरफुल लगता है। एक्टर कुछ बिना बोले भी सीन में प्रेजेंस फील होती है। टॉप 5 मिस्टेक्स जो हमें शांत रस में बिल्कुल नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1, पूरी एनर्जी गिरा देना। कई एक्टर्स शांत रस में पूरी तरह फ्लैट हो जाते हैं। शांत होना और डल होना, ये दोनों चीजें अलग है। अंदर लाइफ और अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ब्लैंक फेस रखना। कुछ एक्टर्स सोचते हैं कि बिना एक्सप्रेशंस रहना ही शांति है। फेस डेड नहीं लगना चाहिए, उसमें सटल लाइफ हमेशा दिखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कुछ फील ही नहीं करना। इमोशन से कनेक्ट हुए बिना सीधे शांत होने की कोशिश करना। पहले इमोशन जेन्युइनली फील करो, फिर धीरे धीरे सेटल हो जाओ। पॉइंट नंबर 4, रिएक्शन जल्दी खत्म कर देना। कुछ एक्टर्स पॉज लिए बिना तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। स्टिलनेस को थोड़ा होल्ड करो। शांत रस साइलेंस में ग्रो होता है। पॉइंट नंबर 5, ज्यादा ओवरथिंकिंग करना। हर मोमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं करना है। बस प्रेजेंट रहो। शांत रस कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से आता है। और याद रखो, शांति का मतलब कुछ महसूस न करना नहीं है, बल्कि सब महसूस करके भी भीतर शांत रहना, ये है। तो चलिए समझते हैं हाउ टू इंप्रूव शांत रस। एक्सरसाइज नंबर 1, ब्रीथ स्टिलनेस। सिचुएशन इमेजिन करो, तुम अकेले शांत बैठे हो, कोई जल्दी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो। सांस अंदर जा रही है, फिर धीरे से बाहर आ रही है। तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, बस प्रेजेंट रहो। फोकस किस पर रखना है? प्रेजेंस प्लस इनर काम। इससे ब्रीदिंग कंट्रोल इंप्रूव होता है और एक्टर अंदर से शांत और स्टेबल फील करने लगता है। एक्सरसाइज नंबर 2, डायलॉग कंट्रोल। सिचुएशन इमेजिन करो, तुम्हारे साथ कुछ दिन पहले बहुत कुछ हुआ था, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें पूछता है कि तू ठीक है ना? तो तुम सॉफ्टली जवाब देते हो, हाँ मैं ठीक हूं। मतलब कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं, बस क्लियरिटी। फोकस किस पर रखना है? सटल डायलॉग डिलीवरी। इससे डायलॉग में सॉफ्टनेस और कंट्रोल आता है। कम एक्सप्रेशन में भी डीप इमोशन दिखने लगते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, साइलेंट प्रेजेंस ड्रिल। सिचुएशन इमेजिन करो, तुम किसी अपने को खो चुके हो। अब रोना खत्म हो चुका है, तुम बस शांत बैठे हो, कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। फोकस किस पर रखना है? साइलेंट इमोशनल प्रेजेंस। इससे कैमरा प्रेजेंस स्ट्रांग होती है, बिना डायलॉग भी इमोशन फील होना शुरू होता है। एक्सरसाइज नंबर 4, इमोशनल रिलीज टू स्टिलनेस। सिचुएशन इमेजिन करो, अभी अभी तुम्हारा किसी से
बड़ा आर्गुमेंट हुआ था, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बाहर आ चुका है। अब धीरे धीरे ब्रीथ सेटल हो रही है, बॉडी शांत हो रही है, माइंड शांत हो रहा है। फोकस किस पर रखना है? इमोशनल ट्रांजिशन कंट्रोल पर। इससे इमोशन से शांत होने का ट्रांजिशन नेचुरल लगता है। एक्टर ओवर एक्टिंग से बचने लगता है। एक्सरसाइज नंबर 5, लॉन्ग साइलेंस होल्ड। सिचुएशन इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने कैमरा है, तुम्हें 30 सेकंड तक बिना कुछ बोले शांत बैठना है, लेकिन डेड नहीं लगना चाहिए। ब्रीथ अलाइव लगनी चाहिए, आईज प्रेजेंट होनी चाहिए और एनर्जी सॉफ्ट होनी चाहिए। फोकस किस पर रखना है? स्टिलनेस प्लस स्क्रीन प्रेजेंस। इससे माइक्रो एक्सप्रेशंस इंप्रूव होते हैं। एक्टर की साइलेंट स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल बनने लगती है। लेकिन दोस्त, जब तुमने ये समझ लिया कि प्यार कैसे जीना है, दर्द कैसे महसूस करना है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, डर, घिन, हंसी सब, तो उसके बाद शुरू होता है एक्टिंग का सबसे मुश्किल पार्ट। एक इमोशन से दूसरे इमोशन में खुद को कैसे लेकर जाना है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा एक्टर्स फंस जाते हैं। प्यार से दर्द में कैसे टूटना है, दर्द से गुस्से में कैसे बदलना है, गुस्से से डर में कैसे गिरना है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रही है हमारी नई सीरीज, इमोशन ट्रांजिशन इन एक्टिंग। तो अगला वीडियो मिस मत करना। अगर आपके दिमाग में एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और आप सच में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें एक्टिंग पसंद है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो आपका लाइक हो, कमेंट हो या शेयर हो, यही मुझे मोटिवेट करता है और बेटर कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। और हाँ, याद रख, तू मेहनत कर रहा है ना, तो खुद पर यकीन रख। एक दिन तेरी सच्चाई तेरी पहचान बनेगी। कीप एक्टिंग, कीप प्रैक्टिस।